नमस्कार जी, मैं मंजू और आज सितंबर की 9 तारीख है। जुलाई महीने से ये जो मेरा गार्डन खिल रहा है और आज 9 सितंबर को भी इस तरह से खिल रहा है। तो साथ में गार्डन भी देखिए और साथ में आज मैं आपको एस्टर ग्रो करना सिखाऊंगी। तो 7 तारीख को मैंने आपको ज़ीनिया ग्रो करना सिखाए थे और आज जो है 9 की सुबह है और एक दिन के बाद ही उनकी जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई। तो आजकल बहुत ही जल्दी, जैसे अगर किसी को कोई मौसम सूट करता है, अच्छे से रखा हो तो प्लांट्स जो है बड़ी जल्दी निकल आते हैं। तो इससे पहले मैं ये दिखाना भूल जाऊं तो ये देखिए ज़ीनिया के ये निकल आए हैं, ये सब निकल आए हैं और चिड़ियाँ भी ये चुन चुन के इनको ले जा रही हैं। तो इस तरह से ये निकल आए हैं। और साथ को जो ये दूसरा ड्रैगन फ्रूट का ये जो फ्लावर बड था, ये भी खिल के अब ये 9 तारीख को ऐसे हो गया और ये इसका फ्रूट पीछे सेट हो रहा है, दूसरा वाला फ्रूट। एस्टर को ग्रो करने से पहले उसके बारे में मैं जानकारी भी दे दूं, साथ में मेरा गार्डन भी देखते रहिए। तो ये चाइना और जापान का नेटिव है। इसका बोटेनिकल जो नेम है वो ग्रीक शब्द कैली से आता है, जिसका मतलब होता है सुंदर। इसके जो प्लांट्स होते हैं उनकी हाइट आधा से लेके 2 फीट तक हो सकती है। ये सिंगल फ्लावरिंग या फिर ब्रांचिंग टाइप का हो सकता है। तो ये वैरायटी पे डिपेंड करता है। जो इसकी लीव्स होती हैं, और एस्टर की प्लांट की बात कर रही हूँ, इसकी लीव्स मीडियम साइज़ की होती हैं और इसमें कट मार्जिन होता है। जो किनारे होते हैं ना, मार्जिन होते हैं, उसमें कट लगे होते हैं। तो अभी मैं उनके प्लांट्स भी दिखाऊंगी जो मैंने कुछ दिन पहले ग्रो किए थे, तो वो देखना आप। वैसे तो इसकी जो टिप होती है, पत्ती की टिप, वो पॉइंटेड होती है। ये कई तरह के होते हैं, जैसे कि जाइंट कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया एस्टर, जो कि करीब 3 फीट के होते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और बाकी जो दूसरा कोमेट एस्टर होता है, वो जिसमें डबल फैदरी फ्लावर्स होते हैं। विक्टोरिया एस्टर होता है, जिसके जो फूल होते हैं पूरे प्लांट पर होते हैं। और जो एक ब्रांचिंग एस्टर, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, और एक जो फूल जो है बटन साइज़ के भी होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, इसकी खूब सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो इसके जो फूल बटन साइज़ से लेके बहुत बड़े साइज़ तक के होते हैं, जिसमें सिंगल, डबल, अंदर की तरफ जैसे कर्व लिए हुए वैसे भी होते हैं, और या फिर कई तरह से और भी अलग तरह से ये दिखते हैं। कई रंगों के भी ये होते हैं, ये जैसे कि वाइट, पिंक, येलो और ब्लू, पर्पल, रेड वगैरह। तो इन सब कलर्स में पाए जाते हैं ये। तो प्रोपगेशन कैसे करनी है, सीड से इन्हें कब ग्रो किया जाता है, तो इनके जो सीड्स हैं वो अगस्त से लेके अक्टूबर तक लगाए जाते हैं और जर्मिनेशन जो है हफ्ते के अंदर स्टार्ट हो जाती है। और फूल जो आते हैं वो 3 महीने से लेके टाइम जो फूल आने में लग जाता है, 3 महीने से लेके 3.5 महीने का भी लग जाता है और 5 महीने का भी टाइम लग सकता है। तो वो ये डिपेंड करता है आपने प्लांट की केयर कैसे की है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जितनी भी अच्छी केयर की हो, अगर आपके यहाँ मौसम सूट नहीं कर रहा है प्लांट को, तो फिर वो ग्रोथ में बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है और उसी के हिसाब से फिर जो फ्लावर आने का टाइम आगे पीछे हो जाता है। तो मैं ऐसे करती हूँ कि कुछ दिन के बाद, जैसे मैंने कुछ एक पौधे लगा दिए हैं और कुछ अभी लगाऊंगी और कुछ फिर मैं अक्टूबर में लगाऊंगी, तो वो लंबे टाइम तक जो है खिलते रहते हैं। कि कुछ पहले हो गए फूल, फिर कुछ बाद में तैयार हो गए, उन पर ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। तो इनकी सीडलिंग तैयार करके आप इन्हें ट्रांसप्लांट भी 1 महीने के बाद कर सकते हैं। अगर बहुत घने डायरेक्टली जैसे लगा सकते हैं, डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। तो जब घने हो तो थिनिंग कर दें और
अगर आप ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो जब वो 4 पत्ती की स्टेज में हो जाए तो उसे फिर आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और यही सब करना है, क्यारियों में लगा सकते हैं, पोट्स में लगा सकते हैं, जैसा जहाँ भी आपका मन करे आप इन्हें लगा सकते हैं। तो धूप इन्हें कैसे पसंद है, इन्हें खूब अच्छी धूप पसंद है, तो सनी एरिया में रखें तो खूब अच्छे से ये इनके फूल आते हैं। और अगर ज़्यादा छाया वाली जगह में रहते हैं तो प्लांट्स तो चल जाते हैं, जहाँ फिर फंगस की प्रॉब्लम भी आ जाती है और फूल नहीं आते फिर, जहाँ कम इक्का दुक्का फूल आता है। तो इसलिए इसे धूप में ही रखना है। और अभी जब हम ग्रो करेंगे तो हमारे बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही है, तो फिर छाया वाली जगह में इसे रखना है। और मिट्टी इन्हें कैसे चाहिए, जो मिट्टी इन्हें चाहिए वो रिच पोरस वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। तो मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। कई बार चिकनी मिट्टी होती है ना, पानी डालो तो उसमें से निकलता ही नहीं है लंबे टाइम तक, तो उस तरह की मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की आपने मिट्टी लेनी है, जैसे कि मैं मिट्टी बनाती हूँ तो वैसे ही बनानी है। मैं तो ऑर्गेनिक चीज़ें मिला के, जो भी आपके पास हो, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, पत्तों की खाद हो, कुछ भी मिला सकते हैं। और चाहे कोकोपीट मिला लें बीच में, तो मिट्टी को भुरभुरा और हल्का बनाना है, तो उसमें ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। और जब इन पे फ्लावरिंग बर्ड्स आने लगे तो उस टाइम आपने क्या करना है कि हर 2 हफ्ते के बाद इन्हें कोई भी लिक्विड मैन्योर दें, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये खिलते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और पानी इसे कैसे देना है, तो पानी इसे सुबह या शाम के टाइम ही दें और ज़रूरत भर का पानी देना है, जितनी ज़रूरत हो। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, तो ओवर वाटरिंग से क्या होता है कि फंगस की इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, रूट हो सकती है और आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम इसमें आ सकती हैं। और इसकी एक ड्वार्फ वैरायटी भी होती है, जैसे पोमपोन और लिलीपुट, जिन्हें आप विंडो बॉक्सेस में भी लगा सकते हैं। तो पिछले साल आपने मेरे लगे देखे होंगे, वैसे तो मैं हर साल ही लगाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत मैंने पॉली बैग में लगाए थे, पिंक कलर के भी थे और वाइट कलर के भी थे, तो मेरे गार्डन में आपने खिले हुए देखे होंगे। तो चलिए, अब हम जानकारी मैंने दे दी है और अब हम इसे लगाना सीखते हैं। और अब इस टाइम हम किस तरह की इसे धूप में रखेंगे, किस तरह का पानी देंगे, तो ये सब मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। तो मेरा गार्डन भी ये जुलाई महीने से जो खिल रहा है लगातार, देख लिया होगा कि किस तरह से ये खिल रहा है। ये देखिए, बहुत ही मस्त लग रहा है। ये हर रोज़ ही ढेरों फूल, ये गौरी चोरी के भी बहुत ही प्यारे फूल लगते हैं और बालसम के तो सुंदर लगते ही हैं। तो लगाने से पहले मैं एक ज़रूरी चीज़ आपसे शेयर कर लूँ, वो ये है कि अभी जैसे इस टाइम बहुत तेज़ धूप पड़ रही है और एक भी दिन अगर आप पानी देना भूल गए तो छोटी छोटी जो पौध निकली होगी वो सारी आपकी मर जाएगी, मुरझा जाएगी। तो आपने किस जगह के ये रखना है, ये देख रहे हैं, ये मेरे ये झुंड लगा है प्लांट्स का। ये देखिए, बालसम भी इसमें खिलना स्टार्ट हुए हैं और ये जीनिया भी खिल रहा है, ये कोक्सकॉम भी स्टार्ट हुए हैं। तो ये झुंड है ना, तो झुंड के बीच में ये देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा ऊपर, ये कोसमोस वगैरह है और ये सब लगे हुए हैं। तो इनके बीच में ये देखिए एक प्लांट मैंने ये इसका कोक्सकॉम का ये बड़ा सा, तो इसके बीच में जो ये देखिए ये बैग, ये मैं दिखाती हूँ, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं। तो ये मैंने ग्रो कर रखे हुए हैं एस्टर के, ये देखिए एस्टर के ये इतने बड़े बड़े हो गए। अगर मैंने सीधे अगर इसको धूप में रखा होता तो ये तो मेरे मर ही जाते। तो ये एस्टर के मेरे ये हफ्ते के अंदर ही निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और आजकल ऐसे छुपा के ही रखने पड़ते हैं। जब हम अक्टूबर में ग्रो करते हैं तो बात कुछ और होती है, और सितंबर में भी ग्रो करेंगे तो इस तरह के झुंड में जहाँ पे दिखे नहीं। और क्योंकि मेरे यहाँ बारिशें तो बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, ये देखा, ये जैसे झुंड दिख रहा है ना, झुंड के बीच में ऐसे रखने हैं और धूप जहाँ पे कम आए, हल्की धूप ऊपर ही आए, उन पे सीधी धूप ना आए, इस तरह से रखने हैं आपने। तो मेरा ये एक पोट देख रहे हैं, ये 10 इंची का पोट है और इसमें मेरे बालसम लगे थे, तो मुझे पोट चाहिए था, तो फिर वो पोट भी तैयार करनी है। तो मैंने बालसम अपने निकाल दिया, हालांकि फूल दे रहे थे। और एक इसमें जो मेरा ये प्लांट लगा हुआ है इसमें विंका का,
तो इससे थोड़ी छाया मिल रही थी तो अच्छा नहीं चल रहा था, और मैंने ये रहने दिया ताकि मेरी पौध को छाया मिलती रहे। तो ये सीड मेरे गार्डन के हैं, इसमें पिंक भी हैं और मिक्स लगा रही हूँ, वो मैंने पिंक वाले लगाए हुए हैं। तो ये सीड ऐसे चुनना मैंने सिखाया हुआ, ये ऊपर का निकाल के ये नीचे पूरे ये सीड हैं इसके, ये देखिए ये सीड हैं इसके, ये देख पा रहे हैं। तो अगर समझ नहीं आए तो सीड वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं, उसमें सीड चुनना कैसे बताया हुआ है। तो ये दोनों मैं ऐसे कर लूँगी, ये तोड़ लूँगी, दोनों मिक्स करके लगाऊँगी। तो इस तरह से लगा दूँगी मैं, कुछ ज़्यादा ही लगाती हूँ। कई बार कुछ नहीं भी चलते हैं और कुछ चिड़ियाँ खा जाती हैं, कई बार कुछ उगते भी नहीं हैं। और मिट्टी को ये हमने भुरभुरा कर लिया है इस तरह से। इसमें कोई मैंने खाद वगैरह कुछ नहीं मिलाई है, वही जो मिट्टी पुरानी है एनुअल जो मैं लगाती हूँ, खास करके मैं वही मिट्टी बनाती हूँ, वो होती है उनमें ज़्यादा खाद वगैरह नहीं। ज़रूरत हो तो फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे घर में खूब सारे, जो मैंने कल वीडियो बना के शेयर किया था, तो मिल जाते हैं। बस ये ऐसे, और फूलों को मैंने भुरभुरा कर लिया है और ये खाली हो चुके हैं, निकाल लिए हैं इसमें से। तो इस तरह से ये, तो मेरा तरीका वही होता है, मैं बस ऐसे ही करती हूँ इस तरह से। मैं दबाना पसंद नहीं करती, क्योंकि कई बार अगर ज़्यादा पानी हो जाए, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए, जहाँ बाई चांस ड्रेनेज सिस्टम हमारा ठीक ना हो, जड़ों ने बंद कर दिया, तो वो फिर मरने के चांसेस पौधों के ज़्यादा होते हैं। और ये हाथ से इस तरह से छोटी पौध को कैसे पानी देना है, अलग अलग तरह की अलग अलग स्टेज में जब पौध होती है, छोटी उससे थोड़ी बड़ी उस पर भी मेरा वीडियो है, तो आप वो देख सकते हैं। अभी तो ऐसे ही करना है, और इसको जैसे मैंने जगह बताई है बस उसी तरह से मैंने वैसी जगह में रख देना है। नमस्ते जी, शुक्रिया। और जो मेरे बहन भाई अभी नहीं ग्रो करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वो आप आराम से अक्टूबर महीने में भी ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने तो बस इसलिए ग्रो कर दिया है कि जैसे मेरे पास पॉट कोई खाली होते जाएंगे, और पहले जो पौध तैयार हो जाती है तो मैं पौधे वो लगाना पसंद करती हूँ, और फिर उन पे जल्दी से फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं, और फिर जैसे बाद में लगते जाते हैं, और फिर वो फ्रेश पौधे तैयार होते हैं, उन पे अच्छे ढेरों फूल आते रहते हैं। तो इस तरह से मेरा ये तरीका है। और जिन भाई बहनों ने मेरे वीडियो शुरू से देखे हुए हैं तो वो ये मेरे इस तरीके से चिर परिचित तरीके से भली भांति वो इसको जानते हैं कि मैं किस तरह से ये लगाना पसंद करती हूँ। तो चलिए अब आप अपनी तैयारी करिए और पोट्स वगैरह बनाइए, और मैं अब नीचे चलती हूँ।